Good afternoon, students. Myself Desh Sharma, and today in this video I am going to take you poem 7. The name of the poem is Animals, and the name of the writer is Walt Whitman. Yes, the name of the poem is Animals and the name of the poet is Walt Whitman. In this poem, the poet has a desire, and he has a desire that he should live among animals. Why? वो ऐसा क्यों चाहते हैं? He wants to live with animals because the poet thinks that they have many good qualities, and that is not possible to search in human beings. कि एनिमल्स के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे उनके अंदर गुण हैं, ऐसी क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं, चाहे काइंडनेस हो, वो वेरी काइंड है, कभी वो रिग्रेट नहीं करते हैं, कभी भी वो रोते नहीं हैं, कभी भी वो टेंशन नहीं लेते हैं, कि ऐसी काफ़ी तरह की उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. और ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं ये ह्यूमन बींग्स के अंदर अब मिलनी बंद हो गई हैं. कि जो ह्यूमन बींग्स हो गया है, ही हैज़ बीन वेरी शेल्फिश एंड ही ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. बट ऑन द अदर हैंड एनिमल्स स्टिल हैव दोज गुड क्वालिटीज़, एंड दोज गुड क्वालिटीज़ आर गिवन इन नेम ऑफ टोकन्स इन द पोएम. ठीक है, तो हम जो हमारी पोएम है वो स्टार्ट करते हैं. तो वॉल्ट विटमैन कहते हैं, द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस. कि जो पोएट वो क्या फील करते हैं कि ह्यूमंस की बजाय वो एनिमल्स के साथ रहें. whom he finds complicated and false. कि जो ह्यूमन बींग्स वो से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, काफ़ी जटिल लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, और फॉल्स झूठे लगते हैं. I think I could turn and live with animals. Now the poet expresses his desire. He says that he could turn and live with animals. काश ऐसा होता कि वो मुड़ सकता और एनिमल्स के पास जा पाता. They are so placid and self-contained. Placid means calm. कि वो कितने काम है, सेल्फ कंटेन्ड है, वो अपने आप से संतुष्ट रहते हैं और वो कितने काम रहते हैं. तो मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ. आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं खड़ा रहता हूँ एंड आई वॉच दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. स्वेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट? स्वेट होता है हमारा भाई उस चीज़ को लेके बार बार सोचते रहना. वाइन होता है बीइंग सैड या क्राई. ठीक है, एग्जैक्ट स्वेट का मीनिंग यहाँ पे है कंप्लेन. कि वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं, ना ही वो क्राई करते हैं. तो इनकी कंडीशन चाहे कुछ भी हो, ना ही तो वो कंप्लेन करते हैं और ना ही फिर वो क्राई करते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. सिंस मीन्स जो उनके बुरे काम होते हैं वो. ठीक है, कि वो जो भी कुछ अपने काम करते हैं, बुरे काम भी अगर करते हैं, तो वो रातों को जागते नहीं हैं. दे डू नॉट मेक द सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं कि हमेशा गॉड को प्रे करते रहते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं. कि वैसे तो बहुत सारे बुरे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं. तो यही बात पोएट को अच्छी नहीं लगती कि वैसे तो हम हमारे गॉड के लिए अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी साइड हम कितने सारे बुरे काम भी करते हैं. नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड. उनमें से कोई भी डिससेटिस्फाइड, सारे वो डिससेटिस्फाई रहते हैं. नोट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑर्निंग थिंग्स. यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बताया गया कि वो सारे सेटिस्फाइड हैं, उनमें से कोई भी सैड नहीं है,
मैनिया क्या होता है? क्रेज होता है, पागलपन होता है, मेंटेलिटी होता है। ऑनिंग थिंग्स, पोजेसिंग थिंग्स, टू हैव थिंग्स, कि वो ये नहीं चाहते कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, कि लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी जो ह्यूमन बींग्स है वो ये चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हों, उनके पास बंगला भी हो, उनके पास गाड़ी भी हो, है ना, बहुत अच्छा घर हो, सारी ऐशो आराम की चीज़ें हो। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो ऐसे कुछ भी उनकी विशेज़ नहीं है। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. अब kneels क्या होता है? Bow down, ठीक है। What is kneels? Bow down, कि जो हम घुटने केवल बैठते हैं उसको कहा जाता है, उस पोजीशन को। उनमें से कोई भी एक दूसरे के आगे घुटने नहीं टेकता है और न ही कोई अपने पहले वाले लोगों को याद करते हैं ज़्यादा कि वो लोग ऐसे थे, है ना। नॉट वन इज डिसरिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी और द होल अर्थ, कि कोई भी एनिमल पूरी अर्थ पे अनहैप्पी नहीं है। सो दे रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और ऐसा ही रिलेशन वो मेरे लिए भी शो कर रहे हैं। एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट रिलेशन, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। They bring me tokens of myself, tokens, symbols of love, symbols of love. They evince them plainly in their positions. Evince क्या होता है? शो होता है कि वो मेरे लिए सिंबल्स ऑफ लव लेके आए हैं और वे मुझे जो उनका पूरा पोजीशन है, जो उनका ग्रुप है, उसके अंदर ही मुझे वो शो कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे कि हम तुमसे सुपीरियर हैं तो इसलिए हमारे पास आओ। वो बस सिंपल आपको लव दिखा रहे हैं और आप उस प्यार को उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसा कि पोइट कर रहा है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, तो पोइट अब वंडर है, वो सरप्राइज्ड है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये जो टोकन्स है, सिंबल्स ऑफ लव है, वो कहाँ से आए। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, नेग्लिजेंटली, केयरलेसली। So the poet says and he wonders where they get those tokens, कहता है कि क्या ये जो टोकन्स उनके पास है, क्या वो हमने ही अपनी केयरलेसनेस के अंदर उनको दे दिए थे, क्या हमने ही अपनी लापरवाही के कारण उनको छोड़ दिया था। सो दिस वाज अ पोएम। इसमें वॉल्ट विटमैन वो ये कहना चाहते हैं कि जो पोएम्स के जो एनिमल्स हैं हमारे, उनके पास जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो अच्छी क्वालिटीज़ कभी ह्यूमन बींग्स के पास होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नाउ दोज क्वालिटीज आर पोजेस्ड बाय एनिमल्स। सो दिस वाज आवर पोएम स्टूडेंट्स। और इसके अंदर काफ़ी लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं। अब वो लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दे डू नोट, ये है ना, तो यहाँ पे हमारी कौन सी डिवाइसेस हुई, एनाफोरा। When two or more words are repeated in 2 or 3 consecutive lines, then there is anaphora। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा एनाफोरा। अब यहाँ पे भी है नोट वन को बार बार रिपीट किया गया है। एनाफोरा है। इसके अलावा कहाँ पे एलिट्रेशन है, उसको आप खुद भी कर सकते हो। रेपिटेशन कहाँ पे है, यहाँ पे सेम वर्ड को रिपीट किया जा रहा है, उसको आप सर्च आउट करोगे। मेटाफोर कहाँ पे है, यहाँ मेटाफोर है स्वेट एंड वाइन। जो हमारी स्वेट एंड वाइन है, ये जो स्वेट एंड वाइन हमारी क्वालिटीज़ बताई गई थी कि हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, तो एनिमल्स कोई कंप्लेन थोड़ी करते हैं, वो कोई ह्यूमन बींग्स थोड़ी हैं, वो कुछ बोल के थोड़ी बताएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे उनकी ह्यूमन बींग के साथ कंपेयरिंग की गई है, इसलिए यहाँ पे है मेटाफोर।
ये दो इसके अंदर मेन लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा एलिट्रेशन तो आप खुद भी बता सकते हैं, जैसे वंडर वेहर है, डब्लू को रिपीट किया जा रहा है। So students, this was our poem. I hope you all have understood the poem. Thank you students.